ऑल इंडिया टूर्नामेंट कोटा बिलासपुर का ये फाइनल मुकाबला बिहार वर्सेस उत्तराखंड 1 लाख का फाइनल मुकाबला फुल क्राउड के साथ। बिहार की ओर से फर्स्ट रेड फुल पब्लिक है भाई। 1 लाख का यह मुकाबला है उत्तराखंड का रेडर। दोनों टीमें क्या बेहतरीन तरीके से मैदान बनाकर नई ऊर्जा के साथ नई उमंग के साथ द ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच का शुरुआत कर रही है और ये दोनों टीम बहुत मजबूत है, बहुत सुपर रैंक के साथ शुरुआत कर चली है। ग्रैंड फिनाले मेगा मुकाबले में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन। आइए रमेश जगत जी। बिल्कुल यार, ये तो देखिए 2-3 के मुकाबले कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, तू की हो तिक्की हो चौवा, ये फाइनल का मुकाबला है। कुछ भी यहाँ से कहना बहुत मुश्किल होगा। 3-3 की बराबरी पर दोनों टीमों ने एक बार फिर शुरुआत की है। ये बहुत बड़ा टेम्परामेंट है कबड्डी का, बिगुल बजाया है, सब खराब किया है। मुझे तो ये लग रहा है गुरु 9 नंबर और 11 नंबर में भी बढ़िया मुकाबला रेड के माध्यम से सुपरस्टार रेडर है दीपक उत्तराखंड की ओर से, जबकि 4 नंबर पर भी बिहार के रेडर सुपरस्टार रेडर दोनों रेडर उत्तराखंड से। 11 नंबर पर दीपक स्टार दीपक खूबसूरती उनके रेड में देखने को मिलता है। बढ़िया फुटवर्क अब अच्छा तालमेल बिहार के डिफेंडरों का। कवर पर जाकर हाथ फेरा था क्रांति सर, वहाँ अंदर जाने का प्रयास किया था वहाँ पर, लेकिन 10 पॉइंट लगी नहीं है। और देखिए शुरुआती क्षण में सुपर टेकर को वो सिचुएशन आ गया है उत्तराखंड के टीम के लिए। ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है और ये लंबे कद कर रेडर देखे नंबर 4 वाला आज पॉइंट मैदान के ऊपर। दो रेडरों की लड़ाई है बड़े भैया, ये दोनों रेडर और सब चढ़ के बोल गया इसका डिफेंस चल गया गुरु तो बाजी मार जाएगा। बिल्कुल मनसा पर उठान है और ये देखिए यार पूरा दर्शकों की पवार है। कई ट्रक आदमी आ गए भाई, कहाँ से आया, पूरा कोटा क्षेत्र से आया, इतना आदमी इतना दर्शक। ये तो भैया समुद्र आ गया यार कोटेश्वर महादेव के गोद में समाहित होने के लिए, यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वाह, आप सभी दर्शकों का नमन है, प्रणाम है। आप लोगों की उपस्थिति को भैया मैं यार कितना कॉम्प्लीमेंट करूंगा वो कम है। इसी का नाम दीवानापन है, इसी का नाम पागलपन है, यही है कबड्डी के असली प्रेमी, क्योंकि इनके बिना मैच नहीं होता संभव। बिल्कुल कोटा कबड्डी का गढ़ है ताराचंद, ये तो यार सरयाम करके भगवान को पाकर गुरु हमने इनके नाम जान कर दिया है। और ये तो गुरु कमाल हो गया, धमाल हो गया। जर्सी नंबर 04 बन हीरो गुरु। ये शंखनाद है फाइनल की और दोनों टीमें सर चढ़ के बोल रहे हैं, क्योंकि ये ताराचंद इतना ब्लड प्रेशर वाला मैच है और हमारे इस टूर्नामेंट को कार्यक्रम को कबड्डी के आयोजन को अपने YouTube चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। दोनों तीरंदाजी है, दोनों की ओर से एक से बढ़कर एक तीर छोड़े जा रहा है। दोनों टीमों में हरफन मॉडल खिलाड़ियों का बेशुमार है। क्रांति सर देखिए इनके कबड्डी के मैदान के अंदर वो क्रांति ले आई है, वो जज्बात
ही खेलते कि स्वाभिमान की लड़ाई दोनों टीमों का। द ग्रेट फिनाले फाइनल मैच 24 कैरेट सोना मिलियन बेबी डॉलर 1 लाख रुपए की जो ये सफलतापूर्वक सफर तय करने की जो मंशा है उसको कैसे जाहिर कर रही है दोनों टीम 6 और 10 के मुकाबले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। और ये क्या पैटर्न से दोनों ऑफिसर सिग्नल आई है, रेडिंग को वैधता मिली है, हरी झंडी मिली है। और ये लंबे कॉरिडोर पौने 7 फीट के खिलाड़ी राइट लेफ्ट हैंड पर अपना लगातार स्ट्रगल पर सफल करने का प्रयास कर रहे हैं पैरों को। और कोण को कैसे बदलता है हाथा, ये देखिए कोण बदली एक और इजाफा हो गया है। ये बिहार की भैया लिट्टी चोखा का वो कमाल। और 6 का मुकाबला अंकों की जद्दोजहद में इस समय उत्तराखंड अपने आप को पीछे जरूर पा लिया। 2 रेडरों की वो लड़ाई है, लैप चलाया था कवर के खिलाड़ी के ऊपर और इधर से आप होल्ड होते होते रह गया। एक मरतबा पीठ दिखाया था, एक कर लिया हाथ में, खिलाड़ियों को सपोर्ट मिला, पूरी टीम जलेबी की तरह इकट्ठी हुई, 1 अंक और समेटा है। अरे बाप रे बाप, ये क्या देख रहा हूँ यार मैं, ये तो हरियाणा का कुश्ती हो रहा है कबड्डी के मैदान के अंदर। ये रेसलिंग आ गई है भाई, सभी लोग कबड्डी देखने के लिए आए हैं, या तो रेसलिंग शुरू कर दी है फाइनल के मैच में और रोमांच पैदा कर दिया है। ये मैदान के अंदर जितने भी एंकर हैं, जितने भी प्रशासन के लोग बैठे हैं, ये सभी आश्चर्य से अचंभित हो गए हैं। एक और चेतावनी दी जा रही है। ये देख लीजिए अनुभव के खजाने को यार, अनुभव वो कंघी है जो कच्चा आदमी का भी हेयर स्टाइल बना देता है। नंबर के ऊपर हरा कार्ड रेफरी की ओर से हिदायत दी गई। हालांकि बिहार दबदबा बनाते हुए 13-6 की स्थिति उत्तराखंड 6 पर, जबकि 13 पर बिहार की टीम डिफेंडर भी बेस्ट खेलते हुए समय क्या होने का चाह रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2 खिलाड़ी पेवेलियन जाना पड़ेगा बिहार से और ऑफिशियल टाइम हो। ओ मत चली, कहाँ चली, ये तो चली नहीं है, उड़ी है और कोटा नगर के गली गली चली है यार, कबड्डी का हवा चली है भाई। पूरा कोटा विधानसभा क्षेत्र अपार खुशी महसूस कर रही है कि हमारे सरजमी पर माननीय विधायक अटल श्रीवास्तव जी के सफल मार्गदर्शन में और आदरणीय श्री आदित्य दीक्षित जी के अध्यक्षता में यह सफल आयोजन अपने उत्कर्ष की ओर पूरे कसौटी से बाजा हुआ ये खेल, जहाँ शहीद वीर सिंह 95 को रोक पाना, 16 टैकल किया था, लेकिन 6 नंबर को बाहर जाना पड़ेगा पेवेलियन पर उत्तराखंड का। 14-8 की स्थिति है, बहुत बड़ा पर्व है। पहले हाफ में 13 मिनट का खेल शेष। बिल्कुल सर, और जो टीम धीरे खेलती है ना, उसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया है गंगा मैया ने। गंगा का पानी चलते चलते उछल के अगर किसी गड्ढे में गिर जाए तो वो भी अपनी पवित्रता खो देती है, उसमें भी काई जम जाती है। उसी तरीके से जो टीम धीरे खेलेगी भैया, उसमें जंग लग जाएगी, उसका इंजन बंद हो जाएगा, वो टेम्परामेंट फिर चलने को सीधा कर दिया गया उत्तराखंड के क्रीज पर मैदान में। ये कौन आ गया मैदान में भैया? ये गोदिया बादशाह आ गया यार। ये एकता दुक्की वाला खिलाड़ी नहीं है, ये गुरु बादशाह वाला खिलाड़ी है। भगवान ने बहुत सारी खूबियां तुमको नवाजी है भाई। तू तो भैया ताश के पत्तियों का 3 एक्कों का बाजी है यार, हुकूम का एक का है भाई। और कितनी बहुत खूबसूरत लग रहा है रमेश भाई, सभी दर्शक झूम उठे हैं हमारे कबड्डी ग्राउंड में।
शिकार हो गया। कबड्डी पुरुष वर्ग में कबड्डी के भाई छोर पर दोनों भाई माननीय अटल श्रीवास्तव जी और डॉक्टर अजय श्रीवास्तव दोनों भाई साथ बैठ करके आनंद ले रहे इस फाइनल मैच का। बहुत बहुत समर्थक भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये देखिए कैसे निकल कर एक बार फिर पैरों की स्ट्राइक करके निकल गया है और दोनों भाइयों का नाता तकदार है, इसीलिए इन दोनों का जिंदगी सदाबहार है। इधर तो गुरु बवाल मचा है 16 और 9 के मुकाबले, जहां अब कहीं जाकर का दूसरे रेडर के ऊपर भरोसा जताया जा रहा है, क्योंकि इनका वह मुख्य रेडर इस समय बेंच पर आराम फरमा रहा है, क्योंकि वो बखूबी जानता है बड़ा मुकाबला और इधर से नंबर 4 की वापसी जरूर हुई है और वो बखूबी रेडी का जिम्मा अपने कंधों पर लेकर के चल रहा है, इसीलिए लिट्टी चोखा का पावर बिहार के ऊपर दिखाई दे रहा है। और दुनिया ने इस स्मार्टफोन लॉन्च किया था, लेकिन कोटा वालों ने भैया स्मार्ट विधायक को लॉन्च कर दिया है यार। बहुत ही अद्भुत है, अमेजिंग है और ये खेल तो मुझे लगता है आने वाले विधानसभा का जीत का राज है अटल श्रीवास्तव सर का। मुझे तो ये वो इसी तरफ से जाते हुए दिखाई दे रहा है। एक अंक और एक उंगली ऊपर उठी है, एयर होस्टेस को हरो बोल के आई है एक अंकों के साथ। यार ऐसा उंगली उठता है ना तो एयर होस्टेस भी सवाल है। ये टेकन ऑन लेफ्ट कॉर्नर से लेफ्ट एंगल से निकलकर सामने आई, फिर से उंगली ऊपर उठी है, एयर होस्टेस को हरो बोल के आई है और एयर होस्टेस शर्मा गई है। रमेश भैया ये तो बिहार वाले पूरे लय में दिखाई दे रहे हैं, ऑफेंस और डिफेंस जिस तरीके से खेल दिखा रही है। एक अंक और अपने चहीते कॉर्नर के ऊपर से बटोर लिया है। दूसरी बार ऑल आउट होने का वहां पे खतरा उत्तराखंड को और अंतिम खिलाड़ी शेष वहां पर बोनस से किसी भी प्रकार का ज्यादा कुछ लाभ नहीं होने वाला वहां पर उत्तराखंड को, क्योंकि अपना सरेंडर किया वहां पर और दूसरी बार ऑल आउट। ये क्या कर रही है? घर बनाने का मौका एक बार और इस अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में पहचान बनाने का मौका एक बार मिलेगा। बिल्कुल ताराचंद यार, ये वाली कहानी निकल कर सामने आ रही है, रॉब की पकड़ और मगर की जकड़। और कबड्डी का खेल जो आप सभी लोग देख रहे हैं इस मैदान पर, ये संजीवनी कबड्डी के नियम के तहत खेला जा रहा है। और जब भी विधायक प्रतिनिधि श्री सबलू पांडे जी, विधायक प्रतिनिधि बरगाना, श्री दिलीप श्रीवाल जी, मंडल अध्यक्ष कोटा, श्री अनिल मसीह जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आप सबका स्वागत अभिनंदन है। क्रांति सर देखिए ना इधर क्या हो गया है, माउंट एवरेस्ट की चोटी खड़ी हुई है और श्रीमान ठाकुर साहब कुलवंत साहब यहाँ पर देख के मुस्कुरा रहे भैया। कबड्डी इतना खतरनाक बन गया मैदान पे कि आदमी देख के किधर झुकेगा पड़ रहा, ये कहना मुश्किल हो गया है। और ठाकुर साहब की जब भी बात आती है तो वही शोले फिल्म की याद आने लगती है। ठाकुर साहब वो गब्बर और आपकी वो लड़ाई थी ना ठाकुर साहब की, वो बहुत मूवमेंट पैदा करने वाली थी। 10 और 22 के मुकाबले 12 अंकों का वो दर्जन भर अंक को अपने जेब में लेकर कितनी बड़ी बढ़त सहेज रही है हमारी बिहार की टीम, जो वीर कुंवर सिंह की धरा से निकलकर उसके चरणों में धुन को मस्तक में लगा करके क्रांति सर यहाँ तक का सफर तय किया है। और बिल्कुल दोनों तरफ वीर हैं और जो मैच के इस प्रायोजक को समझेंगे, शहादत दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जोगी आदिवासी समुदाय का टाइगर पंपर से पगोर बेटा छत्तीसगढ़ का ये प्रायोजक मैच का, आप उनके रास्ते पर चलेंगे तो बहादुर कहलाएंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे वही चबाज कहलाएंगे। हेलो, और दर्शक दीर्घा में जो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो सब नीचे आकर के मैच का आनंद उठाए। जितने भी दर्शक दीर्घा में ऊपर बैठे हुए हैं उनसे मैं बारंबार निवेदन करता हूं। वो यार ताराचंद कितने समझाओ यार, दर्शक है तो कबड्डी को प्यार करते हैं भाई, कबड्डी को दिल से चाहते हैं यार। बंदर को तुम बोलोगे भैया गुनाटी मत मार दो, बंद नहीं करेगा भाई, यही वो बंदर है मेरे भाई। बिल्कुल भैया जी, और इस कबड्डी के महाकुंभ
मैं तमाम वो चाहने वाले कबड्डी के दीवाने यहाँ आकर के इस आयोजक को सार्थक बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बहुत बड़ी खुशी का पल, खुशी का माहौल यहाँ पर निकल कर आया। हमारे दोनों मेहमान टीम है, हमारे जितने भी मेजबान थे वो हमारे फिनाले फाइनल मैच तक का सफर तय नहीं कर पाया है। ये हमारे मेजबान टीमों ने वहीं से अपना सफर वापसी कर ली जहाँ क्वार्टर फाइनल तक पहुँचते पहुँचते हमारे सारे जो छत्तीसगढ़ के टीम थी वो यहाँ पर नहीं आ पाया। ये सोचने वाली बात होगी, आने वाले जब समय में ऐसा मुकाबला होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ फाइनल खेलते हुए नजर आएगा। वो भी हमारा छत्तीसगढ़ टाइगर पंप से आएंगे यहाँ पे। और देखिए उन दिग्गजों का फरमान आ गया और भैया धरती पर उतरकर आसमान आ गया। देख लीजिए सम्मान 14-25 के मुकाबले फिर से एक भी साइन लगा है उत्तराखंड के टीम ने, और जितने बार भी साइन लगाते हैं ये बिहार वाला उसका फ्यूज कंडक्टर निकाल कर अपने पास रख लेते हैं यार। ये देख कवर के बाद भी नहीं हुई है, ये भी ये तो सैलाब है, उमंग है, ये उत्साह है, ये दीवानापन है, ये पागलपन है। और कबड्डी के चाहने वाले हैं, वो दर्शक हैं, वो बखूबी वो हौसला बढ़ा रहे हैं खिलाड़ियों का। फाइनल मैच टेम्पोमेंट देखिए कितनी बड़ी है, कितना बेहतर सामने आया। दो खिलाड़ी मैदान पर सुपर निकाल, जबकि रोकने के लिए कीपर को डाल नंबर पर सीधा एक विकेट चाहिए बिहार के पास है। बिहार के खिलाड़ी सुपर निकाल के साथ बिहार की टीम 3 सितारों से सजा हुआ है। अरे भैया अरे नितिन भाई मेरे नंबर 2 की जर्सी पर है, बंगाल वारियर से प्रतिनिधित्व किए हैं। गौरव देखिए अजय श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्री आदित्य दीक्षित जी, कुलवंत सिंह ठाकुर जी, सबलू पांडे जी, विधायक प्रतिनिधि दिलीप श्रीवाल जी, मंडल अध्यक्ष कोटा और श्री अनिल मसीह जी सत्तर अध्यक्ष का यहाँ पूरे मैच का आनंद लेते हुए लगातार वो परिश्रम और इस दो खिलाड़ी दीपक को लोग पाना मुश्किल, दो खिलाड़ियों के बीच दीपक का 27-17 की जीती, अभी भी पीछे बिहार से उत्तराखंड। बिल्कुल क्या कर दिया है भाई, ये तो 10 बन गया है, निशान कायम कर दिया है, जब जगह तभी सवेरा। ऑल आउट बिहार हो चुकी है, पहले बार लोना के रूप में 2 मिलेगा, 30-28 की स्थिति है, पहला टाइम आउट उत्तराखंड का। लेकिन प्रोटान की जैसे पूरा दर्शक आपस में जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, उसी तरीके से भैया व्यक्ति के बगैर समाज नहीं बनता। मेरे भाई आप लोग सभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह आपस में जुड़े रहिए, मैच का आनंद उठाइए। 20-28 के मुकाबले सिर्फ 8 अंकों का वो फासला रह गया है और लगातार इस मैच को, फाइनल मैच को निहार रहे बड़ी प्रसन्नता के साथ सम्मानित श्री कुलवंत सिंह ठाकुर जी विधायक प्रतिनिधि, साथ में सकलू पांडे जी वे भी विधायक प्रतिनिधि हैं, और साथ में सम्मानित दिलीप श्रीवाल जी मंडल अध्यक्ष कोटा, और साथ में अनिल मसीह जी सेक्टर अध्यक्ष, साथ में आकाश मिश्रा जी भी हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उपलब्धि है इस टूर्नामेंट का। अंतिम लगभग 3 मिनट से वहां पर 20 और 28 की स्थिति अब रवा हो चुकी है वहां उत्तराखंड की टीम। 20 और 28 जहां लगभग 1 दर्जन अंक से वहां
आगे चल रही थी बिहार की टीम, लेकिन अभी महज 8 अंकों के साथ जिसको अब पाटा भी जा सकता है। सभी खिलाड़ी शेष वहां पर, अच्छा इनका होल्ड वहां पर। जबरदस्त यार पांडे, मत पूछ यार, यहाँ वहां जन पूछ कहाँ तू अंक बना रहा है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है। पांडे भी यहाँ देख लीजिए 9 अंकों की बढ़त को कंसोलिडेट करने में, वहां तक पहुंचने में, अगर सेकंड हाफ का मैच आएगा ना तो फिर वहां से जो तय हुआ है सेकंड हाफ के बाद, वो टेम्परामेंट आई है, वो तस्वीर को बदलती है। 2 सुपर रेड मैच की तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल जगत जी, फाइनल जीतने की चाहत होगी वहां पर, और 20-30 की स्थिति, इस बढ़त को जहां तक बनाए रखना चाहेगी बिहार, लेकिन वहीं पे उत्तराखंड कभी भी पीछे नहीं सोचेगी, क्योंकि लगभग जितना समय अभी हुआ लगभग उसी समय मध्यांतर के बाद की भी होती है। बिल्कुल, इस बढ़त को अगर बरकरार कंसोलिडेट करके रख सकती है बिहार, तो समझ लीजिए इस जीत के साथ बिहार बनाएगी तिहार। ये टेम्परामेंट है, जीतने वाली टीम अगर नहीं जीती और मैच कहीं उत्तराखंड जीतेगा उत्तराखंड, तो फिर खाली कर देंगे पूरा ब्रह्मांड। ये भी है गुरु, सोचने वाली बात है। धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर मैच कबड्डी का खिलाड़ी नहीं है। ये क्या हो गया, कोई बादशाह आ गया यार, सतरंगी हो गया भाई। अपील करते हुए उत्तराखंड के डिफेंडर अटल भैया, एक जैसे दोस्त सारे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। अटल भैया आपसे दोस्ती करने के बाद मैं सोच रहा कौन जाता है जमीन पर तारे नहीं होते। बिल्कुल सर, जब दोस्ती वहां होती है सर जहां 2 हस्तियां मिलते हैं, वो वहीं पर 2 दोस्ती होती है, 2 हस्ती के मिलने से दोस्ती होती है, और वो साफ झलक रही है इन महानुभावों में। सम्मानीय पूर्वक सिंह जी है, विधायक प्रतिनिधि सम्मानीय पांडे जी, सम्मानीय मिश्रा जी, सम्मानीय श्रीवाजी, ये सभी लोगों का वहां का मिश्रण देखिए, लगातार हिदायत दी जा रही है। ये दर्शकों का एडवांटेज है, दर्शकों का उत्साह है, कबड्डी के प्रति इनका प्यार है। दर्शक, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे भाई। कोटा क्षेत्र को पूरा यार हार्दिक अभिनंदन मेरे भाई। आई लव यू कोटा। अभी सुना देखा होगा ठाकुर आवाज कर रहे हैं, देख लीजिए कीर्ति नायाब हीरो का उपकमान। यार सोना कीमती कितना क्यों ना हो, जब तक वो किसी हीर का गले का हार नहीं बनता, तब तक उसका कीमत किसी को समझ में नहीं आता। सोना नायाब कीमती पेश कीमती जो कोयले से निकल कर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु। और कोयले को जब तक पिघलाया नहीं जाता उसमें का सोना निकलता नहीं है। और जब ये तक फर्स्ट हाफ की आखिरी रेड वहां पर उत्तराखंड की ओर से, और 23-32 की स्थिति। और इस तरीके से फर्स्ट स्पैन का खेल समाप्त हो रहा है। आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सभी शोर बदलने के बाद मैच प्रारंभ होता हुआ। जगत जी, बिल्कुल पांडे साहब, ठाकुर अभी तो शबलू पांडे जी, विधायक दिलीप प्रकाश मंडल अध्यक्ष, अनिल वसीम सेक्टर अध्यक्ष और नेशनल प्रदीप तिवारी विधायक प्रतिनिधि इस खेल का आनंद लेते हुए। और अभी तो 20 मिनट बाकी है सर। इतिहास बनाने के लिए तो सिर्फ 1 मिनट काफी होता है। और जो भैया पानी से नहाता है वो हमेशा लिबास बदलता है, पसीने से नहाने वाला आदमी हमेशा इतिहास बदलता है। नोटिस कर लीजिए, इबादत नहीं है सिर्फ पानी को घुमा देना, इबादत है रोते हुए हंसाना और भूखे को रोटी खिला देना। निश्चित रूप से फिलहाल मोमेंटम यहाँ पे उत्तराखंड चाहेगी कि मोमेंटम अपने पास दे, लेकिन बिहार उस मोमेंटम के साथ छोर बदली है, लेकिन शुरुआत भी उन्होंने अपने तरीके से वहां पे किया। 11 नंबर की जर्सी के साथ, और बोनस वहां पे ऑन है। बोनस लेके भी
खेल को अभी गति दिया जा सकता है। वहां टच का प्रयास था, सरेंडर किया वहां उत्तराखंड के खिलाड़ी ने। यार पांडे, ये बिहार की टीम में 3 प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं जिन्होंने यू मुंबई के लिए खेला है। नंबर 9 की जर्सी में सचिन और दर्पण है नंबर 6 की जर्सी पर, और नितिन नंबर 2 की जर्सी पर बंगाल वॉरियर के लिए प्रतिनिधित्व किया है बिहार की टीम से। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे कोटा के लिए, जो प्रो कबड्डी का खिलाड़ी हमारे कोटेश्वर महाराज की धर्म पर आकर प्रदर्शन बिखेर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हमारे प्रो कबड्डी खिलाड़ी की कमी यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल उत्तराखंड की टीम उस प्रकार की जो टैकल कर रही थी लगातार लीग मैच में, उस प्रकार का प्रदर्शन भले ही ना आया हो, लेकिन उनके रेडर जो है वह लगातार अंक लाकर अपने जो स्थिति है वो बनाए रखे हुए हैं। और प्रो कबड्डी के खिलाड़ी के साथ में जब सामने प्रो कबड्डी का खिलाड़ी अगर होता है ना पांडे जी, तो फिर देखना क्या कहना फिर उस पल का। हमारे छत्तीसगढ़ की टीम अगर यहाँ पर खेल नहीं होती इस मैच में, मैं दूसरे खिलाड़ी का नाम लूंगा जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को रोशन किया है। दुर्गेश नेताम सामने सामने के टक्कर में अगर होता तो धारी तलवार वो हमारे कोटा क्षेत्र का नया नगीना था वो भी। और देख लीजिए 25-34 के मुकाबले पांडे भाई यहाँ से वापसी हो सकती है। और बोनस बिल्कुल कुछ भी हो सकता है यहाँ इस परिणाम इस खेल का। आप मात्र 10 रन के पीछे है, ये 10 रन के पीछे है बिहार के विरुद्ध उत्तराखंड की टीम। और घंटा इसको पाटने के लिए कुछ कर गुजरना होगा उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल तकलीफ में डाल सकते हैं वहां पे। समय जिस तरीके से स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है क्रांति सर, तो यहाँ से वापसी हो सकती है, जरूर हो सकती है। जरूर, लेकिन देर बड़ा कल होगा। परंतु उसी अंदाज में वो बिहार भी खेल रही है, बहुत दमदारी से खेल रही है। 9 अंक बहुत बड़ा था, हालांकि कहना मुश्किल कि रेड में जब तक नंबर 4 की जर्सी मैदान के ऊपर है, ये करना थोड़ी सी दिक्कत है उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल ताराचंद ने 4 नंबर के खिलाड़ी को अगर पकड़ डाला तो लाइट ठेका डाला। और छोटी सी टाइम आउट के बाद एक बार फिर खेल मैच प्रारंभ हो चला है। और टाइम आउट में क्या रणनीति बनी है, क्या गुरु मंत्रणा हुई है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जब भी मैच के अंदर शांति चाहती है, गुरु मंत्रणा होती है, तो अंदर ही अंदर एक बहुत ही खतरनाक कहानी डेवलपमेंट होती है खिलाड़ियों के अंदर। क्या रणनीति निकल कर आई है, बोनस के साथ वापसी की है। अभी भी दर्शकों की वो बढ़त बरकरार है, और ये दर्शकों की बढ़त कितने देर तक कंसोलिडेट रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। बिहार का और सुपर रेड के लिए गिनती की जा रही है। कितने पे बिहार के 4 नंबर जर्सी की ओर से काफी बढ़त पर हो गई है बिहार की टीम। 40-27 की स्थिति है, पूरी तरह से दबाव बना चुका है बिहार की टीम ने उत्तराखंड के ऊपर। बिल्कुल क्रांति सर, प्रेशर की बाल्टी उत्तराखंड के सर पर आ गई है, तो अपने सर से उतार कर किस तरीके से ये बिहार के सर पर को प्रेशर की बाल्टी लेकर जाएगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्शन का रिएक्शन, जशन का टसन, यही तो पहला सुपर रेड था वहां इस 4 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा। उनसे यही उम्मीद शुरुआत से, जैसे कि जगत जी बोल रहे थे कि 4 नंबर की जर्सी का जो खिलाड़ी है वो तब तक ये उम्मीद लगाना उत्तराखंड के लिए कि वो किसी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, तो मुमकिन नहीं करने देंगे वहां पे 4 नंबर के खिलाड़ी। बिल्कुल, और इन्होंने अपनी टीम के विश्वास को बनाकर रखा हुआ है। विश्वास जग गया तो हृदय जग गया, और ये इनके लिए, अपने बिहार के लिए देख लीजिए कैसा प्यार झलक रहा है। अरे भैया, जो भरा नहीं है भावों से वो बाती नहीं रसदार है, वो हृदय नहीं गुरु पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए नहीं प्यार है, वो दर्शाया बिहार के खिलाड़ी ने।
अभी भी 14 मिनटों का खेल आना बाकी और इधर मगर की टक्कर है, लेकिन इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है गुरु। बेस्ट मोमेंट रहता है, बहुत बढ़िया मोमेंट रहता है 4 नंबर जर्सी का, जितनी भी तारीफ करें। बेहतरीन प्रदर्शन वहां पे, अकेले पकड़ने का प्रयास, बरगद के पेड़ को गमले पे नहीं लगाया जा सकता। भारत माता की उत्साह की चरम सीमा पर यह मैच और सुपर टैकल वहां पे ऑन, 1 के बजाय 2 अंक प्राप्त करने का अच्छा अवसर वहां पर उत्तराखंड के लिए। और लेकिन वहीं पे जो गया कौन है वो सर्विस के लिए, रेड के लिए वो ध्यान देना होगा। 2 फायदे वहां पे, 2 अंक मिल भी जाते और 4 नंबर को बाहर करने की भी स्थिति बन सकती थी। और देखिए ऊर्जा का संचार करने के लिए एक बार फिर ऐसे नाम की घोषणा आई हुई है मिस्टर नवीन विजय जी। अगर जीतती यहाँ से पावर जनरेट करके आगे निकल कर आती है उत्तराखंड जी को रुपए का वो जबरदस्त पुरस्कार आएगा। 32-46 के मुकाबले अभी भी 12 मिनट का खेल शेष रह गया है, उसमें सेकंड का भी अभी खेल आने बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैच हाथ से गया नहीं है, हमने तो भैया 2-2, 3-3 मिनट के अंदर 17-18 के वो फासले को कम होते हुए देखा है कबड्डी के मैदान के अंदर। कबड्डी का ये जज्बा, कबड्डी का ये साहस जबरदस्त निखर कर संवर कर हमारे कोटे के सरजमीन पर आ रही है और इसको मैच को लगातार देखकर संवर कर निखार कर सामने ला रहे हैं हमारे सम्मानित श्री गुरवंत सिंह जी विधायक प्रतिनिधि और सम्मानित सगुणो पांडे जी, दिलीप श्रीवास जी, सम्मानित अनिल नसी जी सेक्टर अध्यक्ष और साथ में हमारे जिला आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानित राजू सिदार जी और साथ में हमारे इस कबड्डी टूर्नामेंट को आयोजित करने में अहम रोल निभाने वाले राजू राजन जी। ये देखिए कमाल, ये तो भैया बिहार की बल्ले बल्ले, खिलाड़ी का कुछ नहीं बल्ले और ये झारखंड के खम्भे। दीपक को बोनस मिलेगा उत्तराखंड के लिए, लेकिन एक अंक उनको कमाना पड़ेगा टैकल के रूप में। बिहार 47 अंक और 33 पर उत्तराखंड, हाफ सेंचुरी से 3 अंक पीछे बिहार की टीम। लगातार उत्तराखंड के 11 नंबर के खिलाड़ी को बाहर करने का जो प्रयास बिहार के खिलाड़ी कर रहे हैं उसमें सफल भी हो रहे हैं और एक बार फिर 1 अंक और वहां पर बिहार को। सिर्फ 2 अंक शेष हाफ सेंचुरी के लिए बिहार का 48-48। वो दर्शक दीर्घा में बवाल नहीं मच रहा है क्योंकि वो बखूबी जानता है बड़ा मुकाबला है और बड़ा मुकाबला है। जिस तरीके से वन साइडेडली मुकाबला होते जा रहा है, अभी भी लगभग 10.5 मिनटों का वो खेल आना बाकी। अरे वो चाह ही क्या जिसमें उबाल ना हो, अरे वो चाह ही क्या जिसमें उबाल ना हो और वो दर्शक ही क्या जिसमें तालियों का बवाल ना हो। इस अंतिम 10 मिनट में अब अपना सर्वस्व जो अंतिम खेल है वो दिखाना होगा वहां पे उत्तराखंड को, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, क्रिकेट के प्रेमी समझ रहे हैं कि वहां पे बिहार अब खेल को स्लो करना चाह रही है। निश्चित रूप से ये माइंड गेम अब गोगली फेंकना होगा क्रिकेट की भाषा में 9 नंबर जर्सी को उत्तराखंड का, ताकि जो अंक है अधिक बढ़े बिहार के पास उसको कम करें। 9 नंबर के लिए 9 नंबर उत्तराखंड के प्लेयर जहां राइट कॉर्नर पर, लेफ्ट कॉर्नर पर खेलते हैं, लेफ्ट के बहुत कोशिश करें क्योंकि अपने आप को अंदर खींचा डिफेंडर ने, कोई मौका नहीं दे रहा है बिहार के डिफेंडर इस रेडर को उत्तराखंड के 9 नंबर। और इस समय हमारे सम्मानीय चाचा श्री सुरेश सिंह चौहान जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इस मैच में जो कुछ करना है अब वो करके दिखाना होगा उत्तराखंड की टीम को, क्योंकि बिहार बखूबी जानती है बढ़त इस समय हमारे फेवर में है। अब उत्तराखंड को करना ही होगा कि वो छोटी रेट में पॉइंट अर्जित करे, घर को आए और डिफेंस के बदौलत भी अंक अर्जित करे। डिफेंस और ऑफेंस चलेगा तब कहीं जा करके। बिल्कुल और 2 अढ़ाई आ गई है और जिस शख्सियत का नाम आया है अभी इस टूर्नामेंट के अंदर, जिन्होंने लगातार यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करके विशाल बरगद के पेड़ के समान
यहाँ पर खड़ा होकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। साथ में चौही में बात कर रहा हूँ सम्मानित चौहान सर की। बहुत ही कम समय 6 से अपने मुख्य रेडर को हाथों पे लाने की आवश्यकता, जहां पे उत्तराखंड को उनके मुख्य रेडर लगातार कोर्ट से बाहर है। दो चार खिलाड़ी के बीच मुश्किल होगा बनाना, लेकिन 4 नंबर के लिए कोई परेशानी नहीं। देख लीजिए प्रेशर, देख लीजिए सर, यहाँ से खिलाड़ी आतंकित हो गया है, भयग्रस्त हो गया है, आतंकित होकर बिहार इस रेडर को 2 अंक मिलेगा। 2 अंक के साथ स्कोर 50 ऊपर 51 पर। और देख लीजिए 51 मेन लाइन को क्रॉस करते हुए आतंक है, भय है। ये तो यार लुकिंग एंड टॉकिंग तो क्यों बोलने वाली राम को न कहीं घनश्याम को फ्लाइट हो गया राधे श्याम। ये मेरे भाई बहुत ही अद्भुत वहां पर जो पावर और जोर आजमाइश उस रेडर के द्वारा दिखाया गया था। ये नंबर 9 पुरानी पीढ़ी को जितना था कबड्डी के लिए, उसी उतना किसान ने खेल के नहीं, आज भी उन्मादी जुनूनी प्रशंसक है कबड्डी के, और वही उन्मादी जुनूनी प्रशंसक है। और ये सुपर लेना मिलेगा 2 घंटे 4 ऑल आउट पूरा उत्तराखंड की टीम। अब वापस आना उत्तराखंड के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। क्रांति सर, ये नंबर 4 वाले ने 55 बहुत मुश्किल खड़ी की है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड को दीपक को नहीं पाए कभी बिल्कुल वो दीपक जो तूफानों में भी चल सकता था, वो यहाँ से अस्त होता हुआ दिखाई दिया है। उनका ना चलना फायदेमंद रहा है बिहार के टीम के लिए। अगर दीपक चलते तूफानों में भी तो समझ लीजिए भैया वो अंधकार को दूर कर सकता था, टीम की कमजोरियों को दूर कर सकता था। तगड़ी कप्तानी की जरूरत है, यहाँ पर तगड़ा फैसला लेने की जरूरत है। अभी भी 6 मिनट का खेल आने बाकी है, क्योंकि वापसी करने के लिए आंकड़े मायने नहीं रखते, आंकड़े बदलते हैं कबड्डी के खेल में, पलक झपकते, क्योंकि पल में तोड़ना पल में सोना, ये तो कबड्डी की कलाकृतियां है, कला कौशल को दर्शाने वाला खेल है। निश्चित रूप से मुश्किल जरूर, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। 11 नंबर के इस जर्सी के जो खिलाड़ी हैं, लगातार अच्छा रेड वहां उन्होंने अपने टीम के लिए दिलाई है, लेकिन इस मैच में जब कोर्ट से बाहर गए तो उनको वापस लाने में उतना ही मुश्किल। दीपक ने लिया है और 11:15 बज चुका है, उसके बाद भी कितने हजारों की संख्या में हमारे कबड्डी के दीवाने, अब मातृ शक्ति भी बैठी हुई है, बेटियां भी हैं हजारों की संख्या में, और सभी के लिए एक बार जयकारा लगाइएगा। मातृ शक्ति जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। और एक बार फिर इसी शुरुआत के साथ, इसी आगाज के साथ हमारे अतिथियों का चेहरे का मुस्कान देख लीजिए। सम्मानित श्री अटल श्रीवास्तव जी साथ में, उनके साथ विधायक प्रतिनिधि पूर्वक सिंह जी, और साथ में सकलो पांडे जी विधायक प्रतिनिधि, दिलीप श्रीवास जी मंडल अध्यक्ष कोटा, अनिल मसीह जी सेक्टर अध्यक्ष, आकाश मिश्रा जी लगातार इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ को कोटा में राज करने में अहम योगदान निभाने वाले सम्मानित राजेंद्र जगन जी और हमारे मसराम जी और राजू सिदार जी, हमारे आदिवासी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, और ये सभी लोग। रिंकू ठाकुर का बहुत बहुत अभिनंदन भाई, रिंकू ठाकुर, संजू सिंह चौहान जी इस आनंद लेते हुए फाइनल मैच को 2 शहरों के बीच जो मुकाबला हो रहा है उसमें अभी बब्बर शेर कौन करेगा। जब तक 5 मिनट का खेल समाप्त नहीं हो जाता तब तक नहीं कर सकते। बब्बर शेर खेल कबड्डी, कबड्डी कबड्डी खेल कबड्डी। बब्बर शेर वही बनेगा क्रांति सर जो दूसरे बब्बर शेर को हराएगा। 2 शेर की लड़ाई में आखिर जीत शेर की होती है, बेस्ट और बेस्ट की लड़ाई। हमारे ऑफिशियल बेटियां अंजलि कश्यप, सरस्वती दीवर, शारदा गंधर्व और शहीद चंद्र, योगिता चंद्र, वीर नारायण सिंह की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता और के चौहान मुख्य मार्गदर्शक, संरक्षक
सम्माननीय श्री अटल श्रीवास्तव जी का हार्दिक आभार कि आपके इस स्वप्न तृष्णा और की जो प्रवृत्ति ने कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाए, उनके सामने एक ऐसा खेल जो राष्ट्रीय स्तर का हो वो सबके सामने प्रदर्शन किया जाए, उसके लिए आपने ये मोहलत प्रदान की, उसके लिए हार्दिक आभार। सभी इसमें सम्माननीय श्री आदित्य दीक्षित जी लगातार अथक प्रयास के साथ आपने हमें इस खेल को सभी दिखाने का जो अवसर प्रदान किया, आपका भी हार्दिक आभार इस मंच से। सभी कबड्डी के दीवानों से एक आग्रह है, प्राइज सेरेमनी में भी आप